Hello student, once again you are most welcome in this class in which I am going to teach you mathematics class 10th. NCERT book and chapter is 5th arithmetic progression. एक्सरसाइज आपकी चल रही है 5.3, इसके ऑलरेडी आपको क्वेश्चन 3 तक हम करवा चुके हैं। पहले हमने करवाया आपको 1 and 2 और एक वीडियो सिंगल बनाया क्वेश्चन 3 का, क्योंकि उसमें 10 क्वेश्चन थे इसलिए। अब शुरू करते हैं क्वेश्चन 4 से। आपके लैंग्वेज टाइप क्वेश्चन है, अगर आपने उनकी सभी कॉन्सेप्ट सीख पाई होगी तो इन्हें भी आप अच्छे से कर पाएंगे। समझते हैं क्वेश्चन 4 को। इसमें ये कहा गया है कि एक एपी आपको गिवन है, उसके कितने टर्म का सम 636 होगा। यानी आपसे एन पूछा गया, एपी आपको गिवन है, एपी दे दी जाती, एस एन दे दिया जाता तो आपको एन पूछा जा रहा। तो सेम क्वेश्चन 3 की तरह हो गया कि हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एन एपी मस्ट बी टेकन टू गिव ए सम ऑफ 636। तो हम कंसीडर करेंगे, मान लीजिएगा एन टर्म्स हम उसके एपी के लेंगे जिनका सम 636 हो जाएगा। तो किस प्रकार से करेंगे देखिएगा। एपी का फर्स्ट टर्म हमको एपी गिवन है, तो फर्स्ट टर्म हमारा 9 है। डी इज इक्वल टू हो जाएगा 17 माइनस 9 इज इक्वल टू 8 और एस एन इज इक्वल टू 636 है। आपसे पूछा जा रहा है कि एन कितना होगा, यानी कितने टर्म का सम 636 होगा। तो इसके लिए होता क्या, एस एन इज इक्वल टू होता है एन अपॉन 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये रिलेशन है जिसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे। तो एस एन हमको गिवन है 636, एन अपॉन 2 क्योंकि एन फाइंड करना, 2a मीन्स 9 2 या 18 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी मीन्स 8। यहां से 2 कॉमन लें, यहां से 2 कॉमन लें तो ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा हमारा। तो इधर आपका आ गया 636। 2 से मल्टीप्लाई करें तो नंबर और ग्रेटर हमारा हो जाएगा, क्योंकि आपका जो क्वेश्चन इक्वेशन बनेगा वो क्वाड्रेटिक बनेगा इन एन। तो ये हो जाएगा आपका एन इंटू 9 प्लस एन माइनस 1 इंटू 4, क्योंकि 2 कॉमन लेकर के इस 2 से हमने कैंसिल आउट कर दिए। अगेन 636 इज इक्वल टू एन इंटू 9 प्लस 4n माइनस 4, ब्रैकेट को हमने ओपन कर दिया है। तो ये हो जाएगा आपका 4n प्लस 5। तो 4n प्लस 5 में n का मल्टीप्लाई अभी और आपको करना है। 4n प्लस 5 इज इक्वल टू 636। दैट इज, ये हो गया हमारा 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस का 636 इज इक्वल टू 0। तो ये n में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनके तैयार हो गया। इसके स्प्लिटिंग बाय मिडिल टर्म हम फैक्टर करेंगे और n की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब कोई नंबर हमारे पास कॉमन है नहीं, तो 600 के साथ अभी 4 का मल्टीप्लाई और करना, तो एक बड़ा नंबर आपको मिलेगा जिसके हमें फैक्टर करने पड़ेंगे। आइए समझते हैं। तो आगे करने के लिए हमें क्या करना, 636 के साथ मल्टीप्लाई करना है 4 का। तो 600 के साथ करेंगे तो 6 4 या 24 और 36 के साथ 4 करेंगे तो ये हो जाएगा जाके आपका 144। या इस प्रकार से कर लीजिएगा 636 इंटू 4 यानी 144 प्लस 2400 ये आ गया। अब इसके हमें फैक्टर करने हैं 2544 के, जिनका सब्ट्रैक्शन करके हमें कितना लाना, 5। तो ये एक तरीके से थोड़ा यहाँ आपका बड़ा नंबर हो जाता, करते हैं इसके फैक्टर। तो देखिएगा फैक्टर हमने इस प्रकार से कर लिए। हालांकि 2544 हो रहा था, उतने बड़े के ना करके हमने क्या किया, 636 के फैक्टर हमने किए 2 2 3 एंड 53। 53 एक प्राइम नंबर है, ठीक है। 4 के फैक्टर है 2 2 4। तो एक तरीके से आप ये देखिए, एक नंबर हमारे पास 53 है और ये नंबर हमारे पास 12 4 या 48। 53 और 48 का जो डिफरेंस है वो हमारा कितना आ रहा है, 5। तो जो हमने फैक्टर इसके किए हैं इस नंबर के 2544 के, वो हो गए आपके 53 इंटू 48। यहां पर नेगेटिव साइन है तो डिफरेंस करके हम निकालेंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं आगे 4n स्क्वायर प्लस 53 माइनस का 48 इंटू n माइनस 636 इज इक्वल टू 0। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा n स्क्वायर प्लस 53 n माइनस का 48 n और माइनस का 636। यहां से कॉमन क्या आ रहा है, केवल n कॉमन आ रहा है, क्योंकि 53 एक प्राइम नंबर होता है तो उससे कुछ भी कॉमन नहीं आ सकता। तो ये हो गया हमारा 4n प्लस का 53 माइनस का। अब यहां से जो नंबर आएगा कॉमन वो आएगा आपका 48। हाँ 48 कॉमन नहीं आएगा, यहां से 12 कॉमन आएगा।
क्योंकि 48 कॉमन ले लेंगे तो बहुत छोटा नंबर, 12 केवल कॉमन है, 12 इसमें टेबल पढ़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 4n प्लस, क्योंकि दोनों ही साइन माइनस के तो माइनस साइन कॉमन लेंगे तो यहाँ प्लस हो जाएगा। अब 12 की टेबल जरा ऐसे पढ़िएगा, 12 5 जा 60 और 12 3 जा 36, 53 टाइम्स जा रहा कंप्लीटली। अब देखिएगा हमने कॉमन ले लिया 4n प्लस 53 को, रिमेनिंग फैक्टर हमारा बचा है n माइनस 12 इक्वल टू 0 चल रहा। अब दोनों फैक्टर जब हम अलग अलग जीरो से कंपेयरिंग करेंगे तो हमारे पास एक नंबर आ जाएगा, एक तो आ रहा 4n इक्वल टू माइनस का 53, दैट इज n इक्वल टू माइनस 53 अपॉन 4, विच इज नॉट ए रीजनेबल वैल्यू। n हमेशा नेचुरल नंबर में आएगा, ये ध्यान रखें। इस प्रकार से जब एपी आपको गिवन हो और एपी के n टर्म्स का नंबर पूछा जाए कितने टर्म है, तो हमेशा नेचुरल नंबर में आना चाहिए। अगर नेचुरल में नहीं आ रहा तो वो आपकी रीजनेबल वैल्यू नहीं होगी। तो दूसरा फैक्टर हमारे पास बचा हुआ है n माइनस 12 इक्वल टू 0, दैट इज n इक्वल टू 12, दिस इज ए रीजनेबल वैल्यू। तो n की वैल्यू जो आपकी आ गई है वो 12 होनी चाहिए, यानी इस एपी के अगर हम 12 टर्म लें और उनका सम करें तो 636 हमें मिल जाएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन 4 को किया जा सकता है, आप नोट कर सकते हैं। समझ देखिए 5 क्वेश्चन हमको ये गिवन है, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी, आपको फर्स्ट टर्म यानी ए गिवन है, एंड लास्ट टर्म यानी एल गिवन है 45, और आपको सम भी गिवन है 400। उस एपी के फर्स्ट से लेकर के लास्ट टर्म तक जितने भी आपके टर्म का सम 400 गिवन है। हमको फाइंड करना है कि वो टर्म्स कितने जिनका सम 400 हो रहा है, और आपको फाइंड करना कॉमन डिफरेंस। तो देखिएगा इसमें हमें क्या क्या गिवन है और कौन सा रिलेशन लेकर के हम चलेंगे। तो इसमें हमको गिवन है a इक्वल टू 5 और l इक्वल टू 45 और n इक्वल टू गिवन है हमको 400। हमें फाइंड करना है, एक तो n इक्वल टू फाइंड करना और d हमको फाइंड करना। तो पहले n फाइंड करते हैं। देखिएगा जो कॉन्सेप्ट हमारी होती है वो ये होती है कि एस n इक्वल टू होता है n अपॉन 2 इंटू a प्लस एल। लास्ट टर्म हमको गिवन है तो हम वही यूज करें, a प्लस एल भी तो एक कॉन्सेप्ट है, और ये हमको गिवन है 400, n अपॉन 2 इंटू ए गिवन है 5 प्लस 45। यहां इसको भेज दीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका 800 इक्वल टू n इंटू 50। 0 से 0 भी कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी 5n इक्वल टू हमारा आ गया 80, तो n इक्वल टू आ जाएगा 16। 16 5 जा 80, यानी उस एपी के 16 टर्म का सम 400 है। अब हमको n पता चल गया है। अब किसी टर्म की हेल्प से, यानी लास्ट टर्म गिवन है आपको, यानी लास्ट टर्म का मतलब है हमको 16th टर्म तो गिवन है ना 45, लास्ट टर्म 45 है तो वो 16th टर्म ही माना जाएगा। अब वो फार्मूला लगा करके हम डी फाइंड कर सकते हैं। अगेन वी हैव टी एन इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। टी एन हमारा 45 है, ए 5 है, एन हमको मालूम है 16, तो ये हो जाएगा आपका 15 डी, दैट इज ये हो जाएगा आपका 40 इक्वल टू 15 डी, और 5 से कैंसिल आउट कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 3d इक्वल टू 8, दैट इज d इक्वल टू आपका आ गया 8 अपॉन 3, दैट इज 2.66। ये इस एपी का कॉमन डिफरेंस है। इस प्रकार से कर सकते हैं क्वेश्चन आप 5। समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 6। क्वेश्चन 6 हमें इस प्रकार से गिवन है, द फर्स्ट टर्म एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी आर 17 एंड 350। किसी एपी का हमको फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म गिवन है रेस्पेक्टिव। इफ द कॉमन डिफरेंस, यहाँ कॉमन डिफरेंस डी भी हमको गिवन है, तो हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, तो उस एपी में कितने टर्म है हमें एन पूछा गया, और फिर उन्हीं टर्म का हमसे सम भी पूछा जा रहा है। तो देखिएगा हमको क्या क्या गिवन है। ए गिवन है ए इक्वल टू 17 और एल गिवन है 350, और हमको डी भी गिवन है 9। हमसे पूछा जा रहा है, एक तो एन पूछा जा रहा है, दूसरा पूछा जा रहा है एस एन। तो लास्ट टर्म की कॉन्सेप्ट लगा करके हम एन फाइंड कर सकते हैं। लास्ट टर्म मींस टी एन लगा करके, दैट इज टी एन इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये हमें गिवन है 350 इक्वल टू ए मीन्स है 70 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी गिवन है हमको 9। तो अननोन वैल्यू केवल इसमें एन ही हमको गिवन है, तो सॉल्व करके एन की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ये सब्ट्रैक्शन इधर करेंगे तो ये हो जाएगा 330 इक्वल टू 9 इंटू एन माइनस 1।
50 से आप 17 को खर्च करेंगे तो कितना बचेगा? 333। 17 ही तो 33 तो बचेंगे और 300 तो कंप्लीट बचेगा। अब n माइनस 1 इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 333 अपॉन 9। 3 से ये कटिंग हो रही है तो यहाँ पर इतना आ गया इज इक्वल टू 113, दैट इज ये हो जाएगा आपका 37। 37 3 जार होता 111, आप कर दिएगा 3 3 3 9, 2 बच गया 21 हो गया, 3 7 21। तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 37 आ गया, दैट इज n इज इक्वल टू आ गया 38। तो उस एपी के 38 टर्म का सम फाइंड करना है और उस एपी में 38 टर्म है। तो n हमारा फाइंड हो गया। अब Sn लगा दीजिएगा। तो Sn के लिए क्या होता है? n/2 इंटू a प्लस l। आपको लास्ट टर्म गिवन है वही लगाइएगा। Sn इज इक्वल टू होगा n/2 इंटू a प्लस l। Sn ही हमको फाइंड करना था, ये 38 अपॉन 2, a है हमारा 17 प्लस लास्ट टर्म हमारा है 350। केवल इसको सॉल्व करना तो ये बचेगा हमारा 19 इंटू 300 यानी 50 में जो हम 17 का एडिशन और करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 367। अब इनका आप मल्टीप्लाई कर लिएगा, जो भी आपका आएगा वही आपका आंसर होगा। जैसे तो इस प्रकार से इनका मल्टीप्लाई आ जाता 600,973, यानी उस एपी के 38 टर्म का जो सम होगा वो होगा जाकर के आपका 6,973। यही दो चीजें इसमें हमसे पूछी गई थी, आप नोट कर लीजिएगा 6 का। अगला क्वेश्चन समझते हैं 7 से। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं 7। इसमें हमसे कहा गया फाइंड द सम ऑफ 22 टर्म ऑफ एन एपी, यानी n हमको गिवन है, d हमको गिवन है और 22 सेकेंड यानी जो 22 टर्म है वो भी हमको गिवन है। हमसे पूछा गया है S22, a हमको गिवन नहीं है इसके लिए। तो हम क्या करेंगे, जो हमको 22 सेकेंड टर्म हमको जो गिवन है उसकी हेल्प से हम a फाइंड कर लेंगे। पहले जब a फाइंड हो जाएगा फिर हम S22 भी फाइंड कर लेंगे। देखिएगा वी हैव गिवन दैट, तो d गिवन है हमको, d इज इक्वल टू 7 गिवन है, a हमको फाइंड करना है पहले, और T22 गिवन है 149। जब ये सब कुछ हो जाए फिर हमको S22 फाइंड करना है। तो देखिएगा रिलेशन क्या होता है हमारा, Tn इज इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Tn मीन्स n22 है, तो यहाँ पर हमको ये टर्म गिवन है 149 इज इक्वल टू a फाइंड करना, तो ये हो जाएगा आपका 21 और d की वैल्यू है 7। तो a इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 149 माइनस 21 में 7 का मल्टीप्लाई करके आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, यानी आपका d इज इक्वल टू आ गया कुल मिलाकर के 2। वो a मिल गया, d पता, n पता, तो Sn नहीं फाइंड कर सकते। नाउ S22 इज इक्वल टू होगा 22 अपॉन 2 इंटू, आप a प्लस l भी लगा सकते हैं, इसमें d की कोई जरूरत भी नहीं, a प्लस l, n अपॉन 2 इंटू a प्लस l। पहले रिलेशन ही लिख लीजिएगा, n अपॉन 2, और ये गिवन है हमको, ये तो फाइंड ही करना है। S22 इज इक्वल टू ये 22 अपॉन 2 इंटू a है 2 और l मीन्स लास्ट टर्म 149, तो ये आपका 11 हो जाएगा इंटू ये हो जाएगा 151, क्योंकि 149 में 2 का एडिशन करेंगे तो मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ये हो जाएगा आपका 1661, 1661। 11 का मल्टीप्लाई करिए, 11 बन जाए 11, कैरी 5 वो 1, 11 5 जा 55, 1 56, फिर कैरी 5, फिर 11 बन जाए 11 और 5 16। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 समझते हैं। इसमें फाइंड द सम ऑफ 51 टर्म ऑफ एन एपी, किसी एपी के 51th टर्म का सम फाइंड करना है, यानी टोटल 51 टर्म का हमें सम फाइंड करना है, जिसका सेकंड और थर्ड टर्म ही हमको गिवन है। तो सेकंड थर्ड टर्म गिवन की हेल्प से हम डी फाइंड कर लेंगे। जब डी फाइंड कर लेंगे तो एन हमको 51 गिवन ही है, तो S51 हम फाइंड कर सकते थे। देखिएगा क्वेश्चन 8, n इज इक्वल टू 51 गिवन है, दैट इज S51 हमको फाइंड करना, ठीक है। और गिवन है हमको T2 गिवन है 14 और T3 गिवन है हमको 18। तो T2 माइनस T3 करेंगे तो हमारा D तो यहां से फाइंड हो जाएगा, ठीक। तो
तो d इक्वल टू आ जाएगा आपका T3 माइनस T2 इक्वल टू 18 माइनस 14 इक्वल टू 4। हमारा d भी निकल आया 4। अब कमी बची हमारे पास a की, तो a फाइंड करने के लिए क्या करेंगे हम, देखिएगा तो कोई भी टर्म लिख दीजिएगा, T3 लिख लो चाहे T2 लिख लो, T2 लिख लो, तो T2 इक्वल टू होगा a प्लस d। ये हमको गिवन है 14, a अननोन है, d वैल्यू आ गई हमारी 4, दैट इज a इक्वल टू आ गया हमारा 10। a की वैल्यू पता होगी, सभी वैल्यू पता है। अब हमें फाइंड करना है as 51। देखिएगा कैसे, नाउ वी हैव टू फाइंड सम ऑफ 51 टर्म्स, दैट इज as 51 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 51/2 इंटू 2a, 2a मीन्स है 20 प्लस 51 माइनस 1 दैट इज 50, और d हमको फाइंड हमने कर लिया था 4। केवल सॉल्व करना है इसको, यहां से 2 कॉमन लेकर के इससे कैंसिल कर देंगे तो ये हो जाएगा 51 इंटू 10 प्लस 100, क्योंकि यहाँ 2 बचेंगे तो 52 या 100, दैट इज 51 इंटू 110। एक 0 आ जाएगा, आपका आ जाएगा 1516 और 5। ये सम आना चाहिए 16 और 5, 11 बन जाए 11 और 11 5 जाए 55 बन 56, 5610 आपका सम आना चाहिए 51 टर्म का। नोट कर सकते हैं, समझते हैं 9 क्वेश्चन। तो क्वेश्चन 9 समझते हैं, इसमें हमको गिवन है सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म, फर्स्ट 7 टर्म का सम गिवन है। इसी प्रकार से हमें 17 टर्म का भी सम गिवन है, तो वो ये कह रहे फाइंड द सम ऑफ इट्स फर्स्ट n टर्म। तो एक तरीके से ये कॉन्सेप्ट क्या है कि जितने टर्म है उसका सम भी उसका स्क्वायर आ रहा है, तो n टर्म का सम फाइंड करेंगे तो n स्क्वायर होगा, क्योंकि 7 का स्क्वायर 49, 17 का स्क्वायर 289 होता है। जितने भी टर्म का सम पूछा जाएगा उसका स्क्वायर ही इसका आंसर होना चाहिए। तो कुल मिला के जिसका आंसर आएगा वो n स्क्वायर आएगा। तो हमने मान लिया एसएपी का फर्स्ट टर्म a और कॉमन डिफरेंस d है, तो हमको गिवन है S7 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका n/2 इंटू, यानी 7/2 डायरेक्ट रिलेशन में ही रख रहे हैं, 2 प्लस 7 माइनस 1 दैट इज 6d, और a गिवन है हमको 49 इज इक्वल टू, यहां से 2 कॉमन लेके इससे कैंसिल आउट कर देंगे तो यहां बचेगा 7 इंटू a प्लस 3d। 7 से भी इसको डिवाइड कर देंगे तो इक्वेशन बन जाएगा a प्लस 6d इज इक्वल टू 7 7 जा 49, इक्वेशन फर्स्ट। इसी प्रकार से देखिएगा अगेन हमको गिवन है S17 इज इक्वल टू 17/2 इंटू 2a प्लस 16d। यहां से भी 2 कैंसिल करके इससे काट देंगे, इधर आ रहा 289 इज इक्वल टू 17 इंटू a प्लस 8d, क्योंकि 2 से डिवाइड कर दिया है, यानी 2 कॉमन लिए तो इससे कैंसिल आउट हो गया। इसका डिवाइड करेंगे तो 17 का स्क्वायर होता है 289, तो हमारा मिल जाएगा आपको 8 प्लस 8d इज इक्वल टू, ये 17 आ गया। क्वेश्चन इक्वेशन हो गया सेकंड। अब फर्स्ट सेकंड को सॉल्व करके हम a और d की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो फर्स्ट माइनस सेकंड जैसे ही हम करेंगे तो आपका a से ये कैंसिल हो जाएगा, 6d माइनस 8d दैट इज माइनस का 2d इज इक्वल टू, और इधर आ जाएगा आपका माइनस का 10 दैट इज d इज इक्वल टू आपका आ गया 5। d की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे हमें मिल जाएगा a की वैल्यू फ्रॉम फर्स्ट। तो यहाँ पर जब हम d की वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका a प्लस ये 717 यानी a प्लस 8d इज इक्वल टू आपका 17 ही आ गया। यहाँ आपका 7 था, 7 माइनस 17 यानी माइनस 10 और 6d माइनस, यहाँ पर आपका गलत लिख गया है इसलिए गलत हो रहा है। देखो यहाँ पर हमने क्या लिखा था, a प्लस 3d है, यहाँ a प्लस 3d, तो यहां से आपका हो गया है गलत, क्योंकि a प्लस 3d इज इक्वल टू 7 है, यहाँ पर आपका a प्लस 8d है, तो 3d माइनस 8d करेंगे तो ये आ जाएगा आपका माइनस का 5d इज इक्वल टू माइनस का 10 दैट इज d इज इक्वल टू आपका 2 आ गया, d इज इक्वल टू 2। तो d इज इक्वल टू 2 जब यहां पुट करेंगे तो ये हो जाएगा जाकर के आपका 2 3 या 6 यानी 6 इज इक्वल टू 7, a इज इक्वल टू आपका 1 आ गया। जब a और d हमको पता चल गया, अब हमको फाइंड करना Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। वैल्यू पुट कर देंगे तो ये n/2, 2a मीन्स 2 ही रहेगा, n माइनस 1 इंटू d की वैल्यू 1 है,
डी की वैल्यू 2 है, डी की वैल्यू 2, ए की वैल्यू 1, तो 2 बन जा 2 हो गया। यहाँ से 2 कॉमन लेकर के कैंसिल आउट कर देंगे तो ये बचेगा n इंटू 1 प्लस n माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल हो गया, आपका बच गया n इंटू n, दैट इज n स्क्वायर। हमने कहा था उसी नंबर का स्क्वायर आएगा जितने नंबर का सम हमसे पूछा जाएगा। तो ये था क्वेश्चन 9। तो इस क्लास में हमने आपको क्वेश्चन 4 से लेकर 9 तक करवाने की कोशिश की। आशा करता हूं आपने समझ पाए होंगे। इस क्लास में इतना ही, दैट्स ऑल।